सैयद अली मूसा गिलानी साहब, पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल ऑफिशियल तो सामने इस पे आ गया हमारे प्रोग्राम से भी, अदरवाइज भी, लेकिन आप समझते हैं कि कहीं से ये फिलर कोई टीजर फेंका गया कि जरदारी साहब को सदारत से हटाया जा रहा? देखिए, मैं इसकी हम इसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर चले जाएं कि किसने किया, कहाँ से हुआ। काफ़ी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बड़े सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने ये बातें की जी। और उन्होंने नवाज शरीफ साहब का नाम तो कम लिया होगा, उन्होंने और नाम लिए कि वो इंटरेस्टेड है। एक लॉन्ग टर्म, एक बहुत ही फार फेच्ड आइडिया उन्होंने लॉन्ग शॉट की बात की, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात बहुत क्लियर तरीके से कहती है कि जिसको जो चीज़ टेस्ट करनी है वो करके देख ले। आपने कहा वाटर टेस्ट करना है तो वाटर टेस्ट करके देख ले। वो टेस्ट करके देख लिया ना। अगर ये तो बातें कर रहे हैं ना, वो असल में इस तरह की कोई चीज़ लेकर आ जाएंगे तो लग पता जाएगा कि किसने कितना दम है। पीपल्स पार्टी को इतना आसान अगर कोई समझ रहा है, हाँ। तो हमने ये वो तरीक़ेकार हैं और ये वो पॉलिटिक्स के दाव हैं जो पीपल्स पार्टी ने सबको सिखाए हैं। हाँ। हमने अगर मुशर्रफ को हटा दिया और मुशर्रफ को का मुआवजा कर लिया, हाँ। और ये जितनी सियासत की बिसात जो बिछाते हैं और जो उसके अंदर उसके जो खिलाड़ी हैं, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने सबको सियासत सिखाई है। उन्हें कोई ये ना बताए, हाँ। कि हम कोई भी, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, और जो भी है, चाहे वो तज्जियाकार हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो रिटायर्ड पॉलिटिशियंस हैं, या चाहे वो एस्पायरेंट पॉलिटिशियंस हैं, वो अगर इस तरह के टीजर छेड़ के और एक गॉसिप को फैलाना चाहते हैं, तो वो 100 बिस्मिल्लाह, सामने मैदान है, सामने घोड़ा है, लेकर आए। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सबको सियासत सिखाई, यानी कि आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ऐसी बिल्ली है जो शेर की खाला है। ये समझ लें आप उसको। शेर की खाला है। कोई दाव तो अपने हाथ में भी रखा होगा, जो किसी को नहीं बताया होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक उससे जुड़ी एक और भी फेक न्यूज़ आ गई कि गालिबन कोई 8 जुलाई 2024 को एक मुलाकात हुई थी जिसमें DJI भी शामिल थे, ऐवान सदर में मुलाकात हुई थी और 5 लोग उसमें सिर्फ शरीक थे, उसमें मोहसिन नकवी भी शरीक थे, और वहाँ पे कोई ब्रीफिंग हुई थी नहरों के कैनाल के मामले पे, और कहा गया फेक न्यूज़ के वो खुफिया मीटिंग थी। हालांकि उस मीटिंग की प्रेस रिलीज, उस मीटिंग की वीडियोज़ प्रेसिडेंट ऑफिस ने जारी भी की। तो कहा जा रहा है कि जी उस मीटिंग में जो बातें हुई, जो ब्रीफिंग दी गई, वो लीक हो गई कहीं से, और वो लीक हो गई कराची में कौम परस्तों को, सिंध में कौम परस्तों को, इसलिए जरदारी साहब को हटाया जा रहा है गालिबन। देखिए, बातें करनी कौम परस्तों को, या जिसको भी हमारा पीपल्स पार्टी का एक बड़ा क्लियर कट मैंडेट है, उसका एक मौक़िफ़ है, नहरों के ऊपर भी वो मौक़िफ़ है, उसको अपोजिशन जमातें किसी और तरीके से प्ले कर लें तो वो और बात है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इज़ अ वेरी सीरियस मैन। वो जो सीक्रेट है, स्टेट सीक्रेट है, वो उसको स्टेट सीक्रेट ही रखेंगे। वो मैं समझता हूँ कि हमें तख्तादार पर भी लटका दिया जाए, जो कौम के और अमानतें हैं और जो ओहदे की अमानतें हैं, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से लीक नहीं हो सकती। आप PTI को सुना रहे हैं? जो भी है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि मेरे पास बहुत सारे राज हैं जो मेरे सीने में दफन होकर मैं कब्र में लेके जाऊंगा साथ, मैं नहीं यहाँ पर आया कर सकता। हम यहाँ पर छोटी छोटी कुर्सियों की खातिर कौमी राज अफशा कर देते हैं। ठीक।